बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उस अध्याय का जो 14वां जो पद्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। चूँकि समय कम रहता है इसलिए बीच में कोई भूमिका नहीं बांधते हुए डायरेक्ट मैं पद्य का ही वाचन करता हूँ। इस पद्य के अंदर जो सृष्टि कर्म है उस सृष्टि कर्म का वर्णन कर सर्वव्यापी जो परमेश्वर है उसको यज्ञ रूप साधन में जो है प्रतिष्ठित बताया गया है, कहा गया है। और कहा, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव है, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव है। यानी यहाँ अन्नात भूतानि भवन्ति, यानी संपूर्ण जो प्राणी है वो अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न संभव है पर्जन्यात, पर्जन्यात पर्जन्य है। और अन्न जो है उस अन्न की उत्पत्ति जो है वह पर्जन्य अर्थात वर्षा जो है उस वर्षा से होती है। अन्नात भूतानि भवन्ति, यानी अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। और अन्न जो होता है अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य अर्थात वर्षा से होती है। यज्ञात भवति यज्ञ, यज्ञ से जो यज्ञ है यानी यज्ञ से जो बादल इत्यादि जो होते हैं अर्थात वर्षा इत्यादि जो है वो होती है। अर्थात जो वर्षा है वह यज्ञ से होती है। इट मीन्स जो यज्ञ यदि हम करेंगे उनसे बादल जो उन बादलों का निर्माण होता है, इसलिए कहा यज्ञ से बादल जो है वो बनते हैं। और यज्ञ है कर्म समुद्भव है, और यज्ञ कर्म से जो है यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो संपूर्ण जीव अन्न से परिणत जो वीर्य है उससे उत्पन्न होते हैं, और वृष्टि से अन्न जो है उसकी उत्पत्ति होती है, और यज्ञ से जो है वृष्टि होती है। ये जो बात मैंने अभी कही है ये आपको मनुस्मृति में भी देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर भी इसी के संदर्भ में ऐसा एक पद्य आता है। खैर, यहाँ इतना होने के बाद में ये अनुष्टुप छंद है उसका ये उदाहरण है। और अब व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उसकी ओर जो है हमारे को आगे बढ़ते हुए चलना है। 15वां जो पद्य है यहाँ ब्रह्म तथा यज्ञ का संबंध है उसके संदर्भ में कहा, और कहा, कर्म प्रमोदभवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म प्रमोदभवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोदभवम यानी संपूर्ण जो प्राणी है वो अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न की उत्पत्ति जो है वो वर्षा से होती है, और वृष्टि जो है वो यज्ञ से होती है। ये बात हमने पिछले जो पद्य यानी 14 नंबर जो पद्य था उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी है। अब यहाँ पे कहा कि कर्म ब्रह्मोदभवम विद्धि, अर्थात यज्ञ विहित जो कर्म है उनसे उत्पन्न होने वाला जो कर्म समुदाय है उसको जो है तुम ब्रह्मोदभवम, तो वेद से उत्पन्न जो है वह है। तो कर्म ब्रह्मोदभवम यानी कर्म समुदाय को तू वेद जो है उससे उत्पन्न विधि यानी जान, और ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात्, और वेद जो है उसको अविनाशी जो परमात्मा है उस परमात्मा से जो है उत्पन्न हुआ जो है वह मान। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस प्रकार से इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा जो है सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से ये अनुष्टुप छंद जो है उसका ये उदाहरण है। अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वो भी हमारे को साथ साथ में याद करनी है। 16वां जो पद्य आता है यहाँ सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतने वाला जो प्राणी है उसकी निंदा की गई है, और कहा,
एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायु इंद्रिय रामो मोघम पार्थ सजीवति। पार्थ यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति सह इंद्रिया राम है अघायु मोघम जीवति। अर्थात हे अर्जुन, हे पार्थ, यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार, जो पुरुष जो है इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित जो सृष्टि चक्र है उसके अनुकूल यदि वह नहीं चलता है, यदि वह नहीं बरतता है, अनुवर्तयति यानी उसी के अनुसार जो वह नहीं बरतता है, अर्थात जो शास्त्रानुसार जो कर्म है उनको जो नहीं करता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता है, इंद्रिया सह इंद्रिया राम है अघायु मोघम जीवति, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष जो है वह व्यर्थ ही जो है जीवन व्यतीत करता है, व्यर्थ ही वह जीता है। यहाँ इस 17वें पद्य के अंदर जो है जो बात कही है वह आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य के अभाव का कथन कहा, और यहाँ जो है वह बात कही है। और आगे कहा यस त्वं रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तिश्च मानवः आत्मन्यव च संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते, कार्यं न विद्यते। 17वां जो पद्य है, इस 17वें पद्य के अंदर जो है ये बात कही और कहा यस त्वं रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तिश्च मानवः आत्मन्यव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो यह मानव है आत्मरति है, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही जो प्रेम करने वाला है, आत्मा में ही जो रमण करने वाला है, आत्मतृप्ति ही आत्मा में ही तृप्ति रहने वाला है, चाहे आत्मनि एवं संतुष्ट है, अर्थात आत्मा जो है उसमें ही जो तृप्त अर्थात आत्मा में जो संतुष्ट हो, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई काम बचता ही नहीं है। यहाँ ये अनुष्टुप छंद का उदाहरण है। यहाँ हम व्याकरणात्मक टिप्पणी की यदि हम बात करें तो जैसे मान लो यहाँ यह आया है, त्वाम आया है, एव आया है, शात आया है, च आया है, फिर च आ गया, संतुष्ट से कार्यम न विद्यते न आ गया, विद्यते आ रहा है। इनमें हम जो अव्यय हैं उनकी हम टिप्पणी लिखें, शब्द रूप है उनकी टिप्पणी लिखें, धातु रूप है उनकी टिप्पणी लिखें। इस प्रकार से जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है वो लिखनी जो है वह अति आवश्यक है और आपको साथ साथ में जो है लिखते हुए भी चलना चाहिए। अब बारी आती है 18 नंबर पद्य की, 18वां पद्य। और यहाँ पे कहा कि कर्म जो है कर्म करने और न करने में ज्ञानी जो है उसके प्रयोजन का अभाव की बात यहाँ पे कही और कहा नैव तस्य कृत्यनार्थो न कृतेन है कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। इह तस्य कृतेन एव अर्थः न अकृतेन कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः न। इह तस्य कृतेन एव अर्थः न, यानी उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से जो है कोई प्रयोजन जो है रह जाता है, अर्थ का प्रयोजन से, न अकृतेन कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः न, और न ही कर्मों के जो है न करने से ही उसका जो है कोई प्रयोजन रहता है। अस्य सर्वभूतेषु कश्चित्, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी जो है वह अर्थ व्यपाश्रयः न, यानी स्वार्थ का संबंध जो है वह नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य फिर भी उसके द्वारा केवल लौकितार्थ जो है वो कर्म किए जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है योग वशिष्ठ के अंदर, और वहाँ कहा कि ज्ञानी का कार्य जो है त्यागने में न लाभ है, न कर्म करने में अर्थ है, और जो जैसा हो जाए वैसा ही किया करते हैं। मुझे न करने में लाभ है, न कुछ न करने में जो प्राप्त होता है उससे संतुष्ट रहता हूँ, और न करने में हट ही था। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं ये साथ साथ में अन्य जो हमारे ग्रंथ हैं वहाँ एक तुलनात्मक दृष्टि से जब यहाँ बात होती है तब इस प्रकार की बातें जो साथ साथ में कही जा रही है या बताई जा रही है। अब
यहाँ जो हमारा 19वां जो पद्य है, इस 19वें पद्य के अंदर जो है क्या कि यहाँ पर जो 19वां जो पद्य है, इस 19वें पद्य के अंदर निष्काम कर्म का फल परमात्मा की प्राप्ति बता करके अर्जुन जो है उसको अनासक्त भाव से जो है कर्म करने की जो है आज्ञा जो है यहाँ दी जा रही है, उसका ये उपदेश जो दिया जा रहा है। और कहा तस्मात् सक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर अशक्तो ह्यचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् सततम अशक्तः कार्यम कर्म समाचर ही अशक्तः कर्म आचरण पुरुषः परम आपनोति। तस्मात् अशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, इसलिए तो निरंतर जो है आसक्ति से रहित होकर सदा जो है समाचर यानी कर्तव्य कर्म जो है उनको भली भांति करता रहे। ही असक्त है क्योंकि आसक्ति से रहित जो है होकर के पुरुष है कर्म में आचरण परम आपनोति, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर के कर्म करता हुआ मनुष्य जो है वह परमात्मा को जो है प्राप्त हो जाता है। यहाँ ये जो अनुष्टुप छंद का उदाहरण है, अभी तक आज जो हमने ये जितने भी पद्य इसमें पढ़े हैं सभी में अनुष्टुप छंद था, कहीं मैंने बोला है कहीं नहीं बोला, तथापि फिर भी यहाँ सभी के अंदर अनुष्टुप छंद है। एक तो ये आप ध्यान देंगे। दूसरा, यहाँ जो कर्म है उस कर्म से पिछले और वर्तमान पाप जो है ये नाश होते हैं और मन जो हमारा प्रसन्न होता है और मनुष्य जो है ब्रह्मत हो जाता है। इस प्रकार की बातें हैं वो भी हमारे पुराणों के अंदर जो हमारे ग्रंथों के अंदर जो बात कही गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से साथ साथ में जो हमारे जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उन व्याकरणात्मक टिप्पणियों को भी जो आप साथ साथ में देखते रहें, चूँकि परीक्षा की दृष्टि से ये जो टिप्पणियाँ हैं ये अति महत्वपूर्ण पार्ट है इन पद्यों का। यदि हम इनको नहीं लिख पाते हैं तो आपके जो परीक्षा के अंदर आने वाले जो अंक है उनके अंदर जो है आंशिक रूप से जो है कमी जो है वह रह जाती है, क्योंकि पूरे नंबर देना जो है संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आपको समय मिले आप एक रचनानुवाद कौमुदी नाम की पुस्तक आती है, उसके अंदर आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पर उसमें अव्यय भी दिए हुए हैं, सर्वनाम भी दिए हुए हैं, शब्द रूप भी दिए हुए हैं, धातु रूप भी दिए हुए हैं। तो सभी विद्यार्थी जो है वहाँ जा कर के उस पुस्तक से आप जो है इनकी हेल्प जो है यानी उसकी मदद जो है आप ले सकते हैं। और आज जो मैंने 14 नंबर पद्य से लेकर के 19 नंबर पद्य तक जो मैंने बताए हैं ये सभी आप जो है पहले ई कंटेंट्स जो है उनको सुने पढ़ें और उसके बाद में ये जो वीडियो है वीडियो को सुने। यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप में शेयर करें, नहीं तो ग्रुप में मेरे नंबर भी हैं, आप वहाँ मुझे पर्सनली है वो भी आप बता सकते हैं। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा उस समय तक सभी विद्यार्थी जो है अध्ययन करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और तब तक आप इसको अध्ययन करें। धन्यवाद।